हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और ये सनसाइन मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो, ये पर्सन, देखिए ये कार्ड खुद से गिरी थी। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं, बट आप जिस सीरियस लेवल पे चाहते हैं वो ये कार्ड्स नहीं है। ये गुड टाइम स्पेंड करना, फ्रेंडली मैसेज, एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। हाँ, ये अभी लॉन्ग टर्म का कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि इनको लगता है पहले इनको अपनी फिनेंशियल सिचुएशंस ठीक करनी है, अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करना है, या ये ओपन रहना चाहते हैं अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस के लिए। तो पर्सन चाहत रखते हैं, बट कुछ केसेस में हो सकता है आप लोगों को ब्लॉक कर रखा हो या इग्नोर कर रहे हैं पर्सन। लेकिन ये कैजुअल रखने की चाहत रखते हैं। कुछ केसेस में अलग जाति, अलग धर्म का होना या रहन सहन स्टेटस का होना इशू हो सकता है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और नो कांटेक्ट में हैं, तो पर्सन खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। अभी लाइफ को वो इजी लेना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि ये अभी रेडी नहीं है इस सिचुएशन में एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। और ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, थोड़े इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मतलब खास करके इस इमेज या यंगर पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज ही है पर्सन से, जिसके कारण ये आपसे दूर हैं, क्योंकि ये चीज़ें कैजुअल लेवल पे ही चाहते थे अभी। क्योंकि बहुत कुछ है जिस पे हो सकता है ये अपनी घर परिवार की फैमिली की वजह से ये कहीं और सेटल होना चाह रहे थे, या ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड है। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है स्कॉर्पियो के। ये पर्सन पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके अलावा भी अदर ऑप्शंस के लिए ओपन है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स को एक सिचुएशन पे नहीं, एक से ज़्यादा सिचुएशंस में एक्टिव रहते हैं। चलिए देखते हैं क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल। देखिए ये पर्सन को डिसअपॉइंटेड है। इनको जो चीज़ सोच के ये इस रिलेशनशिप में आए थे, चाहे इनकी थॉट प्रोसेस जो भी थी, उनको या तो इसका इंटरेस्ट चला गया इस सिचुएशन से, इंटरेस्ट चला जाना, क्योंकि अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हावी हैं, मतलब इससे बात करना, उससे बात करना, इसलिए ये थोड़ा फेड आउट होता हुआ दिख रहा है जब रिलेशनशिप में फेड आउट होता हुआ दिख रहा है। कुछ केसेस में खास करके अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ पर्सन फ्री रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ये फील नहीं होती कनेक्शन, या फीलिंग्स फेड आउट होती हुई दिख रही है। कुछ केसेस में आपके साथ कमिट नहीं कर पाना लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो सिंगल अपने आप को रखना चाहते हैं, ओपन टू ऑप्शंस रखना चाहते हैं। और कहीं पे आपके लिए फीलिंग्स थोड़ी फेड हो गई हैं, पहले जैसे नहीं हो गई हैं ओवर द टाइम, क्योंकि बाहरी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस, या कोई और आपके बारे में इनको गलत फहमी दे रहा था, गॉसिप कर रहा था, वो भी एनर्जीज़ है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकते हैं पर्सन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में इनको लगता है कि इनको एक सॉरी अपॉलॉजी एटलीस्ट ज़रूर लेकिन करना चाहिए, इनको माफ़ी मांगना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि चलो मेरे से नहीं हो पाया। तो ये थोड़ा सा ये तो डेफिनेटली फील करते हैं कि इनके तरफ से गलतियाँ हुई हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। ठीक है स्कॉर्पियो, ये पर्सन अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये या तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है विद द, ये स्लो जाना चाहते हैं क्योंकि कुछ बातें आप लोगों के बीच हुई हैं जिनका गुस्सा अभी भी है इनको, अपसेट ये भी है, इनकी ईगो हर्ट हुई है, इनको लगता है कि कैसे बोल दिया, कैसे हो गया, ये वाली एनर्जी है। ये चुपचाप आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। कुछ थोड़े से केसेस में मुझे लगता है ये कहीं अगर मैरिजेबल एज में है तो ये कहीं और कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे अरेंज मैरिज टाइप्स या मैरिज टाइप्स में कहीं और कोई और सिचुएशन में दे रहे हैं, या अपनी मैरिज पे फोकस कर रहे हैं, या कोई मैरिज से रिलेटेड कोई अदर पर्सन से फोकस कर रहे हैं। लेकिन इनको गुस्सा ग्रज अभी भी आपसे है, ये अपसेट चल रहे हैं आपसे, लेकिन साइलेंटली आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन जो दिख रही है। कुछ अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटर हैं तो वहाँ पे क्या है कि पर्सन को जो आपने बोला, चाहे उनकी कोई चोरी पकड़ी थी या जो कुछ पता चला था, उससे वो ट्रिगर्ड है। चलिए आउटकम देखते हैं, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। पर्सन परेशान ये भी हैं स्कॉर्पियो, ये भी टोटली मूव ऑन नहीं कर पाए, मिस करते हैं, लेकिन ये माइंड गेम मैनिपुलेशन वाले पर्सन हैं। आप जो धीरे धीरे मूव ऑन करने की, एक तरफ आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ मन ही मन आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इस सिचुएशन में। आपको शायद ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि या तो ये पर्सन को मैं पूरी तरह भुला दूं और इससे मूव ऑन कर जाऊं, या फिर ये सिचुएशन मेरे हक में वर्कआउट कर जाए। मतलब आधा अधूरा रिश्ता आपको नहीं चाहिए, और इन बातों से आप बहुत परेशान हैं। फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये दिन रात मतलब जितने स्ट्रेस्ड आप हैं, पर्सन भी कुछ हद तक स्ट्रेस हैं, लेकिन वो माइंड गेम मैनिपुलेशन करके जताना नहीं चाहते। और आप हैं कि या तो पूरे आ जाओ या फिर मैं मूव ऑन करके मतलब शांति से आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में, ये ऊपर वाला कर दे, ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आई फील द सेम फॉर यू। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए वही फीलिंग्स ये मिरर करते हैं, सेम फीलिंग्स रखते हैं। आई एम नॉट डन विथ यू, तो अभी भी इनको लगता है कि ये पूरी तरह आपको भूल नहीं पाए हैं, ये पूरी तरह आई एम डन विथ यू मतलब ख़त्म हुआ, मतलब बोलने में, लेकिन आई एम नॉट डन विथ यू ये फीलिंग्स है। कुछ बातें हैं जो अनकंफर्टेबल इनको करती हैं, इसलिए कंफर्टेबल अब नहीं रहते। हो सकता है इनकी कोई झूठ आपने पकड़ ली, कोई ऐसी बात हो गई जो सिचुएशन अनकंफर्टेबल हो गई हो। हाँ, कुछ केसेस में कोई एक्स इन्वॉल्व थे या कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व थे इस सिचुएशन में। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।